अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जानिब से एक डिसीजन लिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने आ रहा होगा। इसमें दोस्तों आप पढ़ सकती हैं कि पाकिस्तान की अब ये ज़रूरत बनती चली जा रही है कि 30 लाख मेट्रिक टन गंदम पाकिस्तान ने इस बार भी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। तो ये स्ट्रेटेजिक ज़खायर को बरकरार रखने के लिए दी गई है, लेकिन ये काफ़ी अफसोसनाक है क्योंकि 30 लाख मेट्रिक टन एक छोटी अमाउंट तो नहीं होती। इसमें अब देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का इमेज है वो ये समझा जाता है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। इसमें दोस्तों ये है कि कोई 21% या 19% यहाँ तक आज भी पाकिस्तान की जो मईशत है, जो GDP है, वो ज़राअत के साथ जुड़ी है, यानी एग्रीकल्चर इकॉनमी कही जा सकती है पाकिस्तान के अंदर। और इसमें जो वर्कर्स काम करती हैं वो पाकिस्तान के टोटल वर्कर्स का 35% बनती हैं। यानी माजी के अंदर भी पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क था, जो अभी ज़माना चल रहा है इसके अंदर भी एक ज़रूरी मुल्क है, और जो फ्यूचर होगा पाकिस्तान का उसके अंदर भी पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होगा। इसमें दोस्तों ये भी है कि अगर एक मशीनरी पाकिस्तान के अंदर नहीं बनती तो ये कोई इतनी हैरानगी वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर गंदम भी पाकिस्तान इंपोर्ट करना शुरू कर दे और मुसलसल करता रहे तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरानगी वाली बात होगी और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की इकानमी को इससे एक धचका लगेगा। इसका रीज़न ये है कि एक बड़ी तादाद के अंदर वर्कर्स, बड़ी तादाद के अंदर जो इकानमी है वो जनरेट होती है पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के ज़रिए। तो गंदम इसमें सबसे अहम तरीन समझी जाती है, और गंदम के साथ आप कह सकते हैं कि ज़राअत का ज़्यादातर हिस्सा जुड़ा रहता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर तो पाकिस्तान इंपोर्ट अब मुसलसल करना शुरू कर देता है और मुल्क की ज़रूरियात अगर मुल्क से पूरी नहीं होती तो ये अफसोसनाक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट तो है लेकिन अफसोसनाक होगी। दूसरी दोस्तों जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि KPK पाकिस्तान का पहला सूबा बन चुका है जहां 5G का बाकायदा जो एक प्रैक्टिकल वर्क होता है उसका आगाज कर दिया गया है। इसमें दोस्तों PTCL और जो KPK के मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बोर्ड होते हैं उनके दरमियान मुआहिदा भी तय कर लिया गया है कि अब ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे 5G के ट्रायल्स को लेकर और प्रैक्टिकल वर्क को लेकर। अब 5G के बारे में जैसा कि आप जानती हैं कि ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी समझी जा रही है जिससे फ्यूचर यकदम तब्दील होता हुआ नजर आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होती चली जाएंगी जो कि आज भी ऑनलाइन नहीं है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो कि आज भी आप कह सकती हैं कि थोड़ा सा मुश्किल नजर आती है, उन्हें अडॉप्ट करने में 5G की वजह से वो अडॉप्ट हो जाएंगी। जैसे कि ऑनलाइन ऑपरेशन कहे जा सकती हैं, इसके अलावा रोबोटिक ऑपरेशन भी कहे जा सकती हैं। तो ये सब कुछ 5G टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। यानी 5G की वजह से दुनिया मुकम्मल चेंज होती हुई नजर आएगी और जो इंटरनेट की स्पीड होगी वो 4G के मुकाबले के अंदर भी कोई 10 गुना जायद हो जाएगी। तो ये दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान मुसलसल काम करता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे ही दुनिया को 5G लॉन्च की जाए, 5G दुनिया तक पहुंचे, वैसे ही पाकिस्तान भी पीछे ना रहे, पाकिस्तानियों को भी जितनी जल्दी हो सके 5G टेक्नोलॉजी मिल जाए, जिससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और पाकिस्तान भी तेजी के साथ तरक्की की जानिब गामजन होगा। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम अभी से बताने शुरू कर दिए गए हैं कि 5G की वजह से होंगे, जिसमें ऑनलाइन ऑपरेशंस कही जा रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज कही जा रही हैं कि मजीद पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगी। ओवरऑल दोस्तों कोई भी ऐसा शोबा नजर नहीं आता जहां 5G का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा दोस्तों KPK गवर्नमेंट की जानिब से ये भी प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होंगी वहाँ जो इंटरनेट की फराहमी है, जो वाईफाई की फराहमी है, इसे सब्सिडाइज करके दिया जाए वहाँ के तालिब इल्मों को। तो ये एक और अच्छी डेवलपमेंट है जिससे आप यकीनन ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान में जो तरक्की के मौके हैं वो मजीद बढ़ेंगे। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफी अच्छी डेवलपमेंट है। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से सामने आई है कि जर्मनी से पाकिस्तान को 38 करोड़ डॉलर से ज्यादा की तरसीलात यानी रेमिटेंसेस मसूल हो चुकी हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपसे ये सारे फिगर शेयर करूंगा जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए हैं। दोस्तों जुलाई 2020 से लेकर मई 2021 तक अगर देखा जाए तो जर्मनी से 38 करोड़ 66 लाख डॉलर रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आई, जबकि दोस्तों यही अगर 2019 के 11 माह के मुकाबले में देखा जाए तो ये 12% से ज्यादा की ग्रोथ नजर आती है।
और अगर हम यही जुलाई 2019 से मई 2021 तक ओवरऑल देखें तो यहाँ दोस्तों 34 करोड़ और 47 लाख डॉलर पाकिस्तान में रेमिटेंसीज आई थी। यानी इस बार रेमिटेंसीज में इजाफा सामने आ चुका है और ये 12% से ज्यादा की ग्रोथ सामने आई है। अगर दोस्तों ओवरऑल की बात की जाए तो पाकिस्तान में रेमिटेंसीज में जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया था ये 29.4% था, यानी पिछले अर्जे के दौरान अगर कंपेयर किया जाए। इसमें 226 अरब 73 करोड़ 60 लाख डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान को हासिल हुआ था। इसमें अगर इसे कंपेयर कर लिया जाए पिछले सालों के मुकाबले के अंदर तो ये काफ़ी कम नज़र आता है और पिछले सालों के मुकाबले के अंदर अब ये काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि पीछे ये 20 अरब 65 करोड़ 90 लाख डॉलर था। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5-6 अरब डॉलर का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़ायद की रेमिटेंसीज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल से, जिसकी वजह से इस बार जो यकदम ग्रोथ है वो नज़र आ रही है रेमिटेंसीज के अंदर और अरबों डॉलर का इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे ज्यादा दोस्तों जो पैसे पाकिस्तान के अंदर आए वो सऊदी अरब से आए और सऊदी अरब सबसे ज्यादा हर साल पैसे भेजता है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी भेजती हैं। इसमें दोस्तों 11 माह के दौरान बताया जा रहा है क्योंकि 7 अरब 1 करोड़ डॉलर से जायद की रकम सऊदी अरब से पाकिस्तान आई, जो कि 19.5% जायद नजर आती है पिछले साल के मुकाबले के अंदर, क्योंकि पिछले साल यही रकम 5 अरब 86 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। इसके अलावा दोस्तों यूएई दूसरा मुल्क रहता है जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पैसे पाकिस्तान के अंदर भेजती हैं। इसमें दोस्तों 11 माह के दौरान 5 अरब 88 करोड़ 80 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजे किए, जबकि यही रकम पिछले अगर साल देखी जाए या 11 माह के दौरान देखी जाए 2019-2020 के दौरान तो ये कोई 5 अरब 9 करोड़ 50 लाख डॉलर बनती थी। तो इस तरह यूएई से भी काफ़ी अच्छी तरसीलात पाकिस्तान के अंदर आई। इसके अलावा दोस्तों बरतानिया से तरसीलात में 66% का इंक्रीज सामने आया, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज नजर आता है। इसमें दोस्तों 11 माह के दौरान देखा जाए तो 3 अरब 69 करोड़ 60 लाख डॉलर का बिजनेस जो रेमिटेंसीज हैं वो पाकिस्तान आई। और इसके अलावा अगर देखा जाए पिछले साल के 2019-20 के अंदर इन्हीं माह के दौरान 11 माह के दौरान जुलाई से लेकर मई तक तो ये रकम 2 अरब डॉलर 21 करोड़ और 90 लाख डॉलर बनती थी। इसके अलावा अमेरिका चौथा मुल्क बनता है जहां पाकिस्तानी पैसे ज्यादा भेजती हैं और ये 11 माह के दौरान 2 अरब डॉलर 2 अरब 47 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। जबकि अगर कंपेयर कर लिया जाए इसे पिछले साल के साथ तो ये 58% का इंक्रीज सामने आया है और ये पिछले साल पाकिस्तान जो रकम भेजी गई थी ये 1 अरब 56 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। तो इस तरह दोस्तों इन चारों कंट्रीज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इंक्रीज सामने आया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पाकिस्तान का कंपैरिजन है 11 माह का जो कि जुलाई से मई तक बनता है गालबन, वो बहुत जबरदस्त रहा। वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि रेमिटेंसीज पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में यकदम आप कह सकते हैं कि 5 से 6 अरब डॉलर की ग्रोथ सामने आ गई रेमिटेंसीज को लेकर। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।